देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जैकोबियन के इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि x बराबर u इंटू वन प्लस वी और y इक्वल टू वी वन प्लस यू। तो सिद्ध करना है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इक्वल टू वन प्लस यू प्लस वी। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि x और y जो दो फलन है वो u और v दो चरों वाले फलन है। तो जो इनका जैकोबियन होगा वो दो कोटि का होगा, यानी डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी का जो जैकोबियन बनेगा वो दो कोटि का बनेगा, जिसके अंदर पहली पंक्ति में x का u और v के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन होगा और दूसरी पंक्ति में y का u और v के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन होगा। तो हम पहले से ही x और y का u और v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर इस जैकोबियन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए x का u और v के सापेक्ष आंशिक अवकलन हम करते हैं। तो देखिए इसका जब हम u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमको v को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो x का हो जाएगा डेल x अपॉन डेल u इक्वल टू u के सापेक्ष कर रहे हैं तो वन प्लस वी को हम कांस्टेंट मान सकते हैं और u का वन हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा वन प्लस वी। इसी तरीके से डेल u डेल x, अब हम x का v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे डेल x अपॉन डेल वी इक्वल टू, अब यहां पर u को कांस्टेंट रखेंगे और वन प्लस वी का किया तो v का वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, इसलिए केवल u आएगा। तो ये x का u और v के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो गया। इसी तरीके से अब हम y का करते हैं तो y का u और v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो जब हम v के u और v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो दूसरे चर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और हमारे पास जो y का मान है वो v इंटू वन प्लस यू है। तो y का किया हमने तो ये हो जाएगा डेल y अपॉन डेल यू, u के सापेक्ष करेंगे तो u को कांस्टेंट रखेंगे तो v आ जाएगा केवल, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन v हो गया। इसी तरीके से y का जब हम v के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर जो y का मान दे रखा है उसमें हमको u को कांस्टेंट रखना है और v का करेंगे तो v का वन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस यू। तो ये हमारे पास चारों मान आ गए और अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इन मानों को उसके अंदर पुट करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसको जब हम जैकोबियन में लिखेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी और सेकंड रो के अंदर दूसरा चर लेंगे y, तो डेल y अपॉन डेल यू और डेल y अपॉन डेल v। यहाँ पर इसका प्रसार कर लेते हैं, फिर हम मानों को रख लेंगे। इसका प्रसार जब हम करेंगे तो ये आएगा डेल x अपॉन डेल यू इंटू डेल y अपॉन डेल v माइनस फिर आएगा डेल y अपॉन डेल यू और इंटू डेल x अपॉन डेल v। इन सभी के मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, मानों को इसके अंदर रख देते हैं। मान रखने पर तो डेल एक्स अपॉन डेल यू का जो मान है हमारे पास, डेल एक्स अपॉन डेल यू का मान है वन प्लस वी, तो ये डेल एक्स अपॉन डेल यू का मान आ गया वन प्लस वी। फिर उसके बाद डेल वाई अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल वी का मान वन प्लस यू है, तो ये हो जाएगा वन प्लस यू माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू का मान हमारे पास, वो मान ऊपर डेल वाई अपॉन डेल यू का मान v है तो इस जगह पर v आ जाएगा और डेल एक्स अपॉन डेल v का मान, डेल एक्स अपॉन डेल v का जो मान है हमारे पास
वो u है, वो u आ जाएगा यहाँ पर। इधर को गुणा करते हैं हम दोनों कोष्टकों को आपस में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस यू प्लस वी प्लस यू वी और माइनस का यू वी। ये माइनस का यू वी प्लस यू वी से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 1 प्लस यू प्लस वी। इसका मतलब डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इक्वल टू आ गया 1 प्लस यू प्लस वी। और यही हमको सिद्ध करना था प्रश्न के अंदर ऊपर जो दे रखा है उसके हिसाब से। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को जैकोबियन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा और फिर किसी और एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। थैंक यू।